अफसर साहब आपके पास आऊंगा। बात दो हो रही है। बात एक तो हो रही है कि जिस अंदाज में केजरीवाल ने बात की जज साहब से, उसके बावजूद क्या जिद है कि वो वहीं रहे। उनके बेटे बेटियों का मुद्दा तो अलग कर लीजिए, सबको पता है इसमें कुछ सार्वजनिक तथ्य है जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अ, केजरीवाल के उन 10 पॉइंट में मुझे एक चीज गौर करने वाली है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो पुराने उनके रिकॉर्ड हैं, एक जज है, उनका एक विवेक है। उन्होंने बहुत सारे विवादित फैसले दिए, लेकिन वो जज होने के नाते उनका जब तक ट्रस्ट है, बना हुआ जनता का सिस्टम है, वो ठीक है। लेकिन इन 10 पॉइंट में केजरीवाल ने एक पॉइंट कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और नजर रखने वाला है। वो ये कि केजरीवाल ने ये कहा कि आप 4 बार आप अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में गई। अब देखिए, 2022, 2023, 2024, 2025, 4 बार लगातार। इसमें से शुरुआती 2022 का जो प्रोग्राम था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, वो वहां वक्ता थी। 23 के प्रोग्राम में वो वक्ता थी। बाकी 2 प्रोग्राम और हुए। तो मेरा ये कहना है कि ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि ये सबके लिए जानना बड़ा जरूरी है। ये चर्चा में होकर आराम से आगे निकल जा रहा है। मैं इसे रोक के इसकी पूरी डिटेल जानकारी देना चाहता हूँ। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद कोई आम कोई संगठन नहीं है। इसके अंदर 20 लाख अधिवक्ता मौजूद हैं। दूसरा, इसे बनाया किसने, क्यों, इस पर विवाद है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। 1992 में दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो कि आपके संघ के विचारक, बड़े विचारक रहे, उन्होंने इसको फाउंड किया, यानी उन्होंने इसकी स्थापना की। ये वही दत्तोपंत ठेंगड़ी हैं जो कि भारतीय संविधान को हमेशा विदेशी बताते रहे और उसे बदलने की बात करते रहे। 1998 में चित्तौड़गढ़ में उन्होंने बकायदा कहा ये संविधान विदेशी है। एक आदमी जिसकी विचारधारा जो भी रही हो, लेकिन जिसने एक संगठन बनाया और उनकी अपनी विचारधारा ये है कि ये संविधान सही नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है, उन्होंने ये संगठन बनाया। उस संगठन में आप जाते हैं, इस संगठन की एक्टिविटी क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये संगठन बेसिकली जितने भी ऐसे मामले होते हैं जहां थोड़ा सा कम्युनल एंगल आ जाता है, उन चीजों पर फोकस ज्यादा करता नजर आता है। मैं पूरी तरह से नहीं कहूंगा, बहुत सारी अच्छी भी एक्टिविटी होती होंगी। एक तो ये है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले मामले हैं उनमें एक्टिव नजर आता है। दूसरी बात, आपका ऐसे मामले जो विवादित, जैसे राम मंदिर का मामला, उसमें सबूत जुटाने वाला मामला, उसमें बहुत एक्टिव नजर आता है। और दूसरा ये है कि जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको लेकर भी उसकी एक्टिविटी नजर आती है। तो बहुत सारे ऐसे मामले जो धार्मिक आधार पर आ जाते हैं, उस तरह के मामलों को लड़ने में या उस तरह की एक्टिविटी में एक्टिव रहने के मामले में ये दिखाई देता है। तो मेरा ये कहना है, ये वो संगठन है जिसका इतना बड़ा नंबर है, जो संघ से सीधे प्रेरित है। मैं ये कहूंगा संघ का बनाया हुआ है, इसमें कहने का कोई संकोच नहीं है। तो एक ऐसा संगठन जिसे दत्तोपंत ठेंगड़ी ने खड़ा किया, जो संघ के बड़े विचारक रहे, ये वही आदमी है जिन्होंने आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ और आपका और भी कई सारे बड़े बड़े संगठन जो है संघ ने जो तैयार किए, उसके या तो फाउंडिंग मेंबर रहे या उन्होंने खुद बनाए। तो आप समझिए कि एक स्ट्रक्चर है जो संघ का बनाया हुआ है, और उसमें अगर कोई जज जाता है तो ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल का सवाल करना बनता है और होना भी चाहिए। अब ये देखिए, वो उससे प्रभावित है नहीं, यह बहस का विषय है, लेकिन एक राजनेता का जो जिस पर मुकदमा चल रहा है और उसे ये अगर है डाउट कि भाई आप प्रभावित हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस मामले में जज को विचार करना चाहिए, जज साहिबा को। मैं उनके पुराने मामलों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनका जाना सबकी नजर में है और सवाल तो पैदा करता है। एक चीज और मैं कहूंगा, अच्छा ये बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल गलत हैं, तो जब लाल कृष्ण आडवाणी 2005 में 4 जून को जिन्ना की मजार पर गए और उन्हें सेकुलर कह दिया, 10 जून को संघ ने उनसे इस्तीफा ले लिया। आपने क्यों लिया इस्तीफा? आप कहिए उनकी इंटेंशन क्या गलत है, उन्होंने विचार व्यक्त किए, आपको वहां जाना पसंद नहीं आया। तो आप ये देखिए ना, इसका मतलब ये कि आपको उनकी इंटेंशन पर सवाल हो गया। तो अगर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खड़े होकर ये बात कहते हैं, तो उनका ये डाउट होना एक जायज बात है, क्योंकि वो इस मामले में मतलब आपने आरोपी बनाया हुआ है उनको, तो उनका कहना जायज बात है। ये सवाल सारे खड़े होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अखिल भारतीय जो अधिवक्ता परिषद है, उसमें हर साल जो एक्टिविटी होती है, उसकी एक्टिविटी कई बार सवालों के घेरे में रही है। आप जितने भी नए अधिवक्ता आते हैं उनको शामिल करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जुड़े हुए जो अधिवक्ता हैं उनको कोशिश करते हैं कि वो साथ आए
और उन पर आरोप लगते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि एक ऐसा डेकोरम बने जहां जज भी प्रभाव में हो। मैं इसे सीधे नहीं कहूंगा, इस तरह के एलिगेशन लगते हैं। इस अधिवक्ता परिषद के पर जो है बाकायदा द प्रिंट में भी रिपोर्ट है, वो पॉजिटिव नेगेटिव आप एक साथ ले सकते हैं, और बाकी जगह भी रिपोर्ट की गई है। लेकिन इस परिषद का यहाँ होना कई सवाल खड़े करता है, वहां जाना कई सवाल खड़े करता है, और एज ए आरोपी और राजनेता होने के नाते जब वो अपना अपना मामला अपने आप कह रहे हैं तो ये जायज लगता है कि इस बात को वो कह रहे हैं, उन्हें एप्रीहेंशन है। और नहीं है तो पहले बीजेपी ये बात का इस बात का जवाब दे कि यही संघ ने क्यों फिर आडवाणी का विरोध कर दिया था 10 जून को 2005 में। नहीं करना चाहिए था भाई, वहीं तो गए थे जिन्ना मजार पे। तो जाना, आपका जाना सवाल पैदा करता है, इंटेंशन का सवाल पैदा करता है, और इसके जवाब होने चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ये एक पॉइंट वैलिड पॉइंट है। और दूसरा मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बात और उठाई है, इसका जवाब जो है खुद हमारे देश के गृह मंत्री को देना चाहिए। क्या ये उन्होंने कहा था कि कोर्ट से, हाई कोर्ट से तो नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जाके उन्हें राहत मिलेगी, वहां जाना पड़ेगा? तो ये उन्होंने बकायदा अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ये बात कही है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें इस मामले में होम मिनिस्टर को स्पष्टीकरण देना चाहिए, किस आधार पर उन्होंने ये कमेंट दिया। क्या उन्हें ये सब पता है? क्या वो ये जानते हैं? किस आधार पर उन्होंने ये तय कर लिया कि ये कमेंट किया, या उन्हें सारी जानकारी है, या उन्होंने सिर्फ जनरली पॉलिटिकल कमेंट पास किया? तो अगर अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है, ये दोनों पॉइंट मार का पॉइंट है। और मुझे लगता है कि हर आदमी को इस बात पर सोचना चाहिए हर चीज पर कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये जो परिषद के बारे में मुझे नहीं लगता किसी ने चर्चा की है, सब एक डिस्कशन करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस परिषद का सही मायने में ये संघ का एक फ्रंट है, जिसे दत्तोपंत हेगड़े ने बनाया है, इसमें कहने की और सुनने की कोई बात नहीं है। तो अब सवाल ये है कि एक ऐसा परिषद जो कि बाकी जुडिशरी पर, लीगल सिस्टम पर असर रखता है, प्रभावित करने की कोशिश करता है, उसके बारे में संशय होना केजरीवाल का कुछ भी गलत नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी रिकॉर्ड, मैं तो ये कहूंगा सबको एक बार अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का फॉर्मेशन और उसकी एक्टिविटी सबको पढ़नी चाहिए। आप अपनी राय मत बनाइए प्लीज, लेकिन एक बार पढ़िए जरूर, पढ़कर राय बनाइए। मेरा ये मानना, सारे जितने व्यूअर्स हैं एक बार पढ़िए जरूर, पढ़िए क्या एक्टिविटी हुई है। और हर बार जो प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रोग्राम आता है, कौन आता है, कहाँ के लोग आते हैं, और ये एक तरह से एक संघ का एक तरह से अपना एक अंग की तरह है। आप सीधे नहीं कहेंगे, लेकिन है तो इनके सवाल तो केजरीवाल के मुझे लगता है कि कल के जो पॉइंट थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, दो बहुत महत्वपूर्ण थे। और तीसरी बात जो मुझे लगता है कि स्वर्णकार, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये उनके फैसले हैं, उन्होंने किसी को जमानत दी, किसी के बारे में नहीं सुना, एज ए जज वो कुर्सी पे है, उनके अधिकार है। लेकिन एक नैतिकता ये कहती है कि जब आदमी भरी अदालत में आपसे ही सवाल कर रहा है कि भाई आप पर मुझे यकीन नहीं है, मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी जज का वहां बैठने का कोई नैतिक बात है। बाकी आपका अधिकार है, मन आए सो करिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.